हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी पेडागोजी। हिंदी पेडागोजी के आज मैं आपके लिए ओनली 20 क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन गारंटी देता हूं कि आप 20 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस ही कर पाएंगे। आपके लिए टफ क्वेश्चंस रखे गए हैं, स्पेशली सीटेट के लिए। ठीक है, स्पेशली आपके सीटेट के लिए रखे गए हैं। तो एक बार यस कर दीजिए। यदि आपके पास वॉल्यूम और स्क्रीन दोनों एकदम से सही हैं तो एक बार यस कर दें, फिर हम अपना सेशन फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, बताइए, एक बार यस कर दें, फिर हम अपना सेशन आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ, यस करें, जय हिंद लिखें, यस करें, जय हिंद लिखें। बस चलिए दोस्तों, एकदम से बढ़िया चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। ठीक है, आज के क्वेश्चंस बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं दोस्तों आपके लिए। आपको पता है कि मनु वर्मा और श्री गुरु एकेडमी दोनों आपके सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई कराने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप मानते हैं, क्या मानते हैं, ये आपको बताना है। सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। अगला है, अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है। और नेक्स्ट है आपका, किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए। बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। इस प्रश्न को आप ठीक से पढ़िए और इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। ठीक से पढ़िए और इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। दोस्तों, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि जो प्रश्न आपको समझ ना आए उसको हमेशा आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा। ठीक है, एक कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करिए जब भी आप वीडियो देखते हैं। तो ठीक है, अब दोस्तों बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आपका क्या अर्थ है। जी हाँ, तो अगर हम पहले ऑप्शन की बात करते हैं, सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। लेकिन क्या पता इससे भी मोस्ट सुइटेबल आंसर मिल सकता है। तो पहले हमें सारे ऑप्शंस को देखना पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ के लिए। कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए, देखिए ऐसा गलत है। ठीक है, जब उसमें क्या कहा गया, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है। कविता को आप किसी भी विद्वान से पढ़वाइए, किसी भी कवि से पढ़वाइए, वो कुछ ना कुछ अपनी तरफ से चेंजमेंट जरूर कर देगा। तो ये एक ही अर्थ नहीं होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है, ऐसा गलत है दोस्तों। मैंने आपको अभी बता दिया कि सारे विद्वान अलग अलग कुछ ना कुछ जरूर बताएंगे। तो इससे पढ़ने की प्रक्रिया बाधित कहाँ हुई दोस्तों, इससे तो हमें और नया ज्ञान सीखने के लिए मिला। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए, निश्चित अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर एकदम से जबरदस्त तरीके से। ठीक है, जी हाँ, चलते हैं दोस्तों। बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से क्या होता है, व्याकरण संबद्ध भाषा सीखने को ही मिलती है, किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है, या फिर भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। दोस्तों बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से, बताएं, व्याकरण संबद्ध भाषा सीखने को मिलती है। देखिए, व्याकरण से और सीखने से कोई तात्पर्य नहीं है, ध्यान रखिए इस बात के लिए। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि व्याकरण क्या है, हमें एक व्यवस्थित ज्ञान उपलब्ध कराती है, जबकि भाषा क्या है, भाषा हमें मतलब सभी प्रकार की जो हमारी गतिविधियां होती हैं, हम आपस में बातचीत करते हैं, वो भी हमारी एक भाषा के अंतर्गत आती है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, गलत है दोस्तों। लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है, गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एकदम से सही होगा। भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी हाँ, इस प्रश्न को बताएं। हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है दोस्तों। विज्ञान विषय को गहराई से जानना, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना, या फिर विज्ञान की भाषा को समझना। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें कि हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों का उद्देश्य क्या होता है। बताएं, कुछ भाई बहन गलत कर सकते हैं इसके लिए। जी हाँ,
देखिए एक चीज़ मैं आपके लिए बता दूं इस प्रश्न के बारे में कि विज्ञान विषय को गहराई से जानना ये गलत है, ठीक है। क्योंकि जब हमें विज्ञान विषय अलग से दिया गया है तो इसमें गहराई के बारे में तो जानना नहीं है कि उसमें कितना क्या दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना ये भी इसका उद्देश्य नहीं होता। विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा का प्रयोग को समझना ये भी आपका गलत है। आप सभी लोग आंसर गलत दे रहे हैं। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, एकदम से सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर और बताइए आज के क्वेश्चन आपके लिए कैसे लग रहे हैं, कुछ नया सीखने को मिल रहा है ना? जी हाँ, कमेंट करें कुछ नया सीखने को मिल रहा है, नए क्वेश्चंस देखने को मिल रहे होंगे आपके लिए, ठीक है। लेखन क्षमता के आकलन के लिए बताना है दोस्तों, व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा, अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा, लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा, या फिर अभिव्यक्त विचारों को जांचना होगा। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? सभी भाई बहन कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है कि लेखन क्षमता के आकलन के लिए बताना है। जी हाँ बताएं, एकदम से बहुत बढ़िया दोस्तों। लेखन क्षमता के आकलन के लिए व्याकरण सम्मत भाषा को नहीं देखना है दोस्तों, अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा। एकदम से सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा लेखन क्षमता के आकलन के लिए, ठीक है। लिखावट की सफाई और सुंदरता से कोई मतलब नहीं है, अभिव्यक्त विचारों को जांचना नहीं होगा, आपका व्याकरण सम्मत भाषा नहीं देखना होगा। देखिए एक चीज याद रखिए, इस प्रश्न को अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज याद रखिए, ठीक है। देखिए लिखावट तो किसी की सुंदर होती है, किसी की थोड़ी सी सुंदर नहीं होती, गंदी होती है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वाक्यों का जो चयन है, ठीक है ना, वाक्य जो अच्छे से लिख रहा है, लिखने का तरीका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आप सभी लोग, किसी ने गलत भी दिया है, एक दो लोग ने, तो गलत ना दें दोस्तों, ठीक है। गलत हो गया कोई बात नहीं है, लेकिन एग्जाम टाइम में आपका गलत नहीं होना चाहिए। संगतकार का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन हो गया, शायद आपको पता हो, बताएं संगतकार का अर्थ क्या होता है। ये आपका संगीतकार नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें मैंने मिस्टेक की है, मिस्टेक नहीं की है, आपको बताना है संगतकार ही होता है, ठीक है। संगतकार का अर्थ बताना है गायक के साथ रहने वाला, गायक के साथ गाने वाला, गायक को बिखरने से बचाने वाला, या फिर गायक का साज उठाने वाला। इस प्रश्न को बताएं दोस्तों, आया हुआ प्रश्न है आपके सीटेट में एक बार, ठीक है। ये पैराग्राफ में क्वेश्चन आया था ये वाला, ठीक है। क्योंकि आपके कई प्रकार, देखिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सारे जो चीज़ें हैं आपकी, ये आपके पैराग्राफ के अंतर्गत दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आया हुआ प्रश्न है, बताएं संगतकार का अर्थ क्या होता है। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें संगतकार का अर्थ क्या होता है। तो ध्यान रखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गायक के साथ गाने वाला संगतकार कहलाता है, गायक के साथ गाने वाला संगतकार कहलाता है। एकदम से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ढांढस बांधना का अर्थ क्या है? ढांढस बांधना का अर्थ क्या है? आशीर्वाद देना, आज्ञा देना, रक्षा सूत्र बांधना, या तसल्ली देना। बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ बताएं, ढांढस बांधना आप गलत करेंगे, इसके लिए 100% आप इसको गलत करेंगे दोस्तों। ध्यान रखिए इस प्रश्न के लिए थोड़ा तसल्ली से करिए इस प्रश्न के लिए, ठीक है। जैसे लिखा है ना तसल्ली देना, तो इसका मतलब क्या है, तसल्ली से करिए, ठीक है। तो ढांढस बांधना इसका अर्थ होगा आशीर्वाद देना, ठीक है दोस्तों। क्या है? आशीर्वाद देना। ध्यान रखेंगे, मैंने बोला था ना कि आप गलत करेंगे इसके लिए, इसीलिए मैंने इसको लिया है। आप बताइए कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। जी हाँ, कमेंट करना है लास्ट में आपको कि आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त है न्यू क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। बताएं हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ क्या है? पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, पाठ कठिन और अस्पष्ट है, विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही है, या फिर पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता है। बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है कि हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ क्या है। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट कीजिएगा। कुछ भाई बहन तो ऐसे आते हैं जैसे कहीं गए हुए हैं रिलेशन में, बस अपनी फॉर्मेलिटी निभाई, देखा देखा और निकल गए। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। जब हो यहाँ पर तो अपनी प्रेजेंटेशन का कोई ना कोई सबूत दीजिए दोस्तों, ठीक है। तो बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ ये है, क्या अर्थ है बताएं। पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। क्या ये हो सकता है?
हो सकता है दोस्तों, लेकिन देखेंगे क्या पता इससे भी मोस्ट सुटेबल आंसर मिल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, पाठ कठिन और अस्पष्ट है, इसका अर्थ ये नहीं है दोस्तों, गलत हो जाएगा। आप सभी लोग समझते हैं विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही, ऐसा नहीं है। पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता, क्या ये हो सकता है? तो आप फटाक से इसको काट देंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, यानी कि पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है यदि पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों को लिया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आपकी दृष्टि में अभ्यास बच्चों को तार्किक बनाते हैं, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं, पाठ को समझने में मदद करते हैं। बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है दोस्तों, कि आपकी दृष्टि में अभ्यास क्या है? जी हाँ, बताएं, जल्दी से कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है क्योंकि छोटे क्वेश्चन के लिए आपका समय जो बचाना है ना, समय ऐसे ही प्रश्न में बचाना है जो छोटे प्रश्न होते हैं। ठीक है, बताएं इस प्रश्न का उत्तर। बच्चों को तार्किक बनाना है, देखिए अभ्यास का अर्थ तार्किक बनाना नहीं होता, बच्चों को भाषा के बारे में बताना नहीं है, बच्चों को उत्तर देना गलत है दोस्तों, यानी कि पाठ को समझने में मदद करते हैं। जो अभ्यास है, अभ्यास से क्या होता है, पाठ के बारे में आपने क्या पढ़ा वो लास्ट में दिया जाता है, उससे अभ्यास जो है पाठ को समझने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और इस क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा। यहाँ पर क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ लोग जो है एक या दो, ज़्यादा नहीं होते, एक या दो लोग ऐसे आते हैं जो डिसलाइक करके जाते हैं। ठीक है, देखिए दिक्कत कुछ नहीं होती डिसलाइक करने से, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो डिसलाइक करते हैं ना वो लोग क्या होते हैं, पढ़ने वाले नहीं होते, वो लोग होते हैं दूसरे चैनल्स वाले। इस चीज़ को, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, ये लोग दूसरे चैनल वाले होते हैं। ये क्या करते हैं, हमें गिराने के लिए वो क्या करते हैं, डिसलाइक करते हैं। ठीक है, तो आप उस पर ध्यान ना दीजिएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। ठीक है, जिससे कि उनका डिसलाइक भी ना दिखाई दे। बताएं दोस्तों, और दूसरी चीज़, लाइक एक ही बार करना है, ठीक है, बार बार नहीं करना। बताएं, उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य क्या है? प्रचुर हिंदी साहित्य का ना होना, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना, या फिर बहुत सी सामग्री से परिचय कराना। तो बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है कि उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य क्या होता है? सभी भाई बहन इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करें। इस प्रश्न का उत्तर आपके अनुसार क्या हो सकता है? जी हाँ, बताएं। बिल्कुल सही दोस्तों। तो ध्यान रखिए, एक चीज़ मैंने आपसे संस्कृत और हिंदी के लिए स्पेशली एक चीज़ कही थी कि जब भी आपको प्रश्न में कुछ भी समझ ना आए तो आप क्या करेंगे, जो आपको सबसे बड़ा ऑप्शन दिखेगा आप उसे टिक कर सकते हैं, एकदम से आपका सही हो सकता है। तो आप इसको लगा सकते हैं यदि आपको समझ में नहीं आता है तो, लेकिन ऐसा आप तभी करेंगे जब आपको बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आता प्रश्न में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन तो आपका यही राइट हो जाएगा। कैसे? अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, यही है उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद रखने का उद्देश्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रश्न को देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। गरजते घर घनन घन घन में कौन सा अलंकार है, यह आपको बताना है। आपके अलंकार भी आते हैं, ठीक है, रस भी आते हैं, छंद भी आते हैं, लेकिन वो सब आपके किसके अंतर्गत आते हैं? तो आपके पैराग्राफ में सारी चीज़ आ जाती है। ठीक है, कभी भी आप पैराग्राफ उठाकर देखिए, आपको सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी। बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि गरजते घर घनन घन घन में कौन सा अलंकार है? बताएं दोस्तों, इसमें क्या कौन सा अलंकार हो सकता है? जी हाँ, तो बिल्कुल सही दोस्तों। कुछ लोगों का गलत भी है, तो गलत ना करें दोस्तों, गलत ना करें। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, उपमा अलंकार है। ठीक है, उपमा अलंकार है क्योंकि उसमें उपमा दी गई है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसके लिए। आपके लिए मैं एक काम करूंगा, ये जो आपके अलंकार हैं, रस हैं, इनके लिए एक एक वीडियो ले आऊँगा। ठीक है, जिससे कि आपके अगर एक दो प्रश्न आते हैं तो आप उनको कर पाओ, क्योंकि एग्जाम टाइम में यदि आपको 1 नंबर भी मिलता है तो वो बहुत है आपके लिए। ठीक है, 1 नंबर की भी बहुत वैल्यू होती है दोस्तों। ठीक है, अब बताइए इस प्रश्न का उत्तर। यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे? उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे,
उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे, उन्हें कम गतिविधियां कराएंगे, या फिर उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे। बताएं दोस्तों क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। जी हाँ, देखिए एक चीज़ मैं आपके लिए बता दूं, यदि दृष्टिबाधित बच्चा है इस प्रश्न को आप क्या करेंगे, गलत कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऑप्शन इस टाइप से बनाए गए हैं कि आप इसको गलत कर सकते हैं। इस प्रश्न को मोस्ट इंपोर्टेंट लगाकर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो बात करता हूं, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। देखिए दृष्टिबाधित है तो साधन ज़्यादा से ज़्यादा दोगे तो क्या होने वाला, कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। अगर आप पाठ्य सामग्री यानी कि पाठ्य पुस्तकें दे दो बहुत सारी, क्या वो पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधियां देंगे, ये गलत है। किसी को अलग नहीं करना है, ध्यान रखना है। आपका समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कहा गया है कि किसी को अलग करके नहीं पढ़ाना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है उनसे कम गतिविधियां कराएंगे, हो सकता है कहीं ना कहीं, लेकिन नेक्स्ट देखते हैं, उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। आप कहेंगे कैसे होगा, तो ध्यान रखिए उनसे कम गतिविधियां कराने की कोशिश करेंगे और उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा इस क्वेश्चन में, लेकिन ध्यान रखिए कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपका, एकदम से आपको पता है श्री गुरु अकेडमी और मनु वर्मा आपको कभी गलत नहीं बताते, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री पढ़ने और सुनने को मिले, चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाएं, या फिर केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। तो मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जब भी आपके लिए केवल दिखता है तो केवल वाला तो आप तुरंत ही काट दीजिए, वो हमेशा आपका गलत होता है, ठीक है। तो पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, क्या ये हो सकता है, हो सकता है कहीं ना कहीं, देखेंगे दोस्तों, ठीक है। लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री पढ़ने को मिले, क्या ये हो सकता है, बताएं दोस्तों क्या ये हो सकता है। देखिए याद रखना है इसमें कहा क्या गया, इसमें बोलना नहीं कहा गया, इसमें पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक पूछा है, ध्यान रखना, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक पूछा गया है। अगर यहाँ पर हम घर की भाषा की बात करें तो इसमें बोलना सीखेगा बच्चा, भाषा सीखेगा। आप गलत कर रहे हैं इस प्रश्न के लिए, ठीक है, प्रश्न को गलत कर रहे हैं आप, ध्यान रखिए। तो ये नहीं होगा क्योंकि इसमें सिर्फ भाषा सीखेगा, इसमें बात की जा रही पढ़ने की, ठीक है। लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, ये भी नहीं होगा। ध्यान रखिए कक्षा में अधिक से अधिक अगर पोस्टर चार्ट वगैरह अधिक से अधिक लगाए जाए तो बच्चा बैठेगा, कुछ ना कुछ तो पढ़ेगा दोस्तों। इधर देखेगा इधर भी कुछ ना कुछ लगा हुआ है, इधर देखेगा इधर भी कुछ ना कुछ पोस्टर लगा हुआ है, तो कुछ नहीं तो पढ़ेगा दोस्तों, सीधी सी बात है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक कर दें, ठीक है, लाइक कर सकते हैं एक बार अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो। सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्यों नहीं सीखते, बच्चों ने कितना सीखा है, या फिर बच्चों ने क्या सीखा है। बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। कोई भी भाई बहन इस प्रश्न के लिए गलत नहीं करेगा। जी हाँ बताएं, सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है, ठीक है, बताएं। तो इस प्रश्न का अगर उत्तर की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं बच्चों ने क्यों नहीं सीखते, ये तो गलत हो जाएगा। बच्चे कैसे सीखते हैं ये भी गलत हो जाएगा। आपके दो ऑप्शन बचे, यानी कि बच्चों ने क्या सीखा और बच्चों ने कितना सीखा। तो आप सभी लोग जानते हैं क्या सीखा से क्या मतलब है दोस्तों, कितना सीखा। इंपॉर्टेंट ये है कितना सीखा, इसलिए आकलन किया जाता है, ठीक है, सतत आकलन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं एक बार कमेंट कर दीजिएगा, प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हो तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से का माध्यम है। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। गलत ना करें दोस्तों, ठीक है, गलत नहीं करना है इस प्रश्न के लिए, बताएं। तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो इस प्रश्न में क्या हो सकता है कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि किसका माध्यम है, बताएं। बिल्कुल सही दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं बातचीत का हो सकता है क्या, या पढ़ने का,
बताएं, लिखने का तो नहीं होगा, आप जानते हैं, सुनने का भी नहीं होगा। तो भाषा केवल अभिव्यक्ति का ही माध्यम नहीं है बल्कि एक बातचीत का भी माध्यम है, यानी कि ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये आपका एकदम से जबरदस्त प्रश्न हो जाए, क्योंकि जब हम बातचीत करते हैं किसी से तो उसमें भी किसी ना किसी भाषा का यूज करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न दोस्तों, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए और ये प्रश्न आप कर भी पाएंगे, इसको गलत भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो बताएं इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं। यहाँ पर है लड़के होकर रोते हो, लड़के होकर रोते हो, यह कथन कैसा है दोस्तों। बताएं कि भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य होता है। ये प्रश्न तो आपने देखा होगा दोस्तों, कई बार देखा होगा, लेकिन ये इस टाइप के ऑप्शन नहीं देखे होंगे। ठीक है, इस प्रश्न के साथ ऑप्शन नहीं देखे होंगे ऐसे। तो बताएं, भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य होता है, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य होता है, भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य होता है, या फिर भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य होता है। इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए। ठीक है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए इसके लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो सकता है। जी हाँ, बताएं। तो ध्यान रखिए, इस प्रश्न के अगर उत्तर की बात करें तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग कंफ्यूज हैं। तो ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। लड़के होकर रोते हो, यह कथन भाषा को अध्यापक की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य होता है। इस प्रश्न को नोट कर लीजिए दोस्तों अपनी कॉपी में, यदि आपको नहीं पता है तो। ध्यान रखिए, भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा, बताएं दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त। एक बार जय हिंद लिख दे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम एक बार कमेंट करें। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें। बताएं, कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है। कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है, कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है, कहानी में कथानक का होना आवश्यक है, या फिर कहानी में संवाद का होना आवश्यक है। आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर कहीं ना कहीं जानते हैं, तो बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, एकदम से सही, आप सभी लोगों का एकदम सही है कि कहानी में संवाद का होना बहुत आवश्यक है। कहानी तक शुरुआत होना चाहिए हालांकि, लेकिन बीच से भी तो कहानी स्टार्ट की जा सकती है, हो सकता है दोस्तों, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक नहीं है, कहानी कथानक होना आवश्यक नहीं है, संवाद होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, यानी कि आपस में बातचीत होना बहुत ज़रूरी है किन्हीं दो लोगों के बीच में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पहले बच्चों के लिए लिपिबद्ध और उनसे जुड़ी ध्वनियाँ क्या होती हैं। निरर्थक होती हैं, सार्थक होती हैं, मूर्त होती हैं, अमूर्त होती हैं। बताएं किस प्रकार की होती हैं दोस्तों। जी हाँ, बताएं, पहले बच्चों के लिए लिपिबद्ध और उनसे जुड़ी ध्वनियाँ कैसी होती हैं, बताना है आपके लिए। बताएं, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस प्रश्न के लिए, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों। क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और नए क्वेश्चंस मिलते होंगे, तो आप बताएं कि आप कितने प्रश्न कर पाते हैं। यह आपको वीडियो के एंड में आपको ज़रूर कमेंट करना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, बताएं। तो ध्यान रखिए, अगर हम इस प्रश्न की बात करते हैं तो पहले बच्चों के लिए लिपिबद्ध और उनसे जुड़ी जो ध्वनियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, वो एकदम से दोस्तों निरर्थक होती हैं। ध्यान रखेंगे, सार्थक नहीं होती, मूर्त नहीं होती, अमूर्त नहीं होती, एकदम से निरर्थक होती हैं दोस्तों। ध्यान रखिए इस प्रश्न के लिए। ठीक है, ध्यान रखिए इस प्रश्न के लिए, एकदम से निरर्थक होती हैं, कोई अर्थ नहीं होता उनका। ठीक है, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो वो जानता ही नहीं है कि लिपि क्या होती है, उनसे जुड़ी हुई ध्वनियाँ ही नहीं जानता, तो सार्थक नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। जी हाँ, इस प्रश्न को देखिए दोस्तों, एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में आलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, विविध संदर्भ में भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, अगला है शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, या फिर लास्ट है भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है कि एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में क्या करना चाहिए दोस्तों, बताना है आपको इसका राइट आंसर। जी हाँ, आलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ को विकसित करने पर बल देना चाहिए,
क्या ये हो सकता है? तो आप तुरंत काट दोगे, क्योंकि बच्चा को जब छोटा होता है तो उस कहाँ जानता है, अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं सिखाना है बच्चे के लिए, ठीक है। विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, एकदम से सही है, एकदम से बढ़िया दोस्तों। धुआं धुआं यदि लग रहा हो तो एक बार क्या कर दें, लाइक कर दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आपको पता है हम यहाँ पर बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की, ठीक है। तो बताएं दोस्तों, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी क्या राय है? बताएं। कोई भाषा किसी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी क्या राय है दोस्तों? यह आपको बताना है। यह बहुत हद तक संभव है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है, यह बिल्कुल संभव नहीं है। बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? सभी भाई बहन कमेंट करें। जी हाँ, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, बताएं। यह बहुत हद तक संभव है। क्या यह संभव है? बताएं। क्या यह संभव है? तो संभव नहीं है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। हर भाषा की अपनी लिपि होती है, तो हर भाषा की नहीं होती। हालांकि होती हैं कुछ भाषाओं की, लेकिन आपने देखा होगा एक भाषा एक लिपि कई सारी भाषाओं की एक लिपि होती है, आप इसको जानते हैं, ठीक है। ऐसे ही भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है, बिल्कुल सीधी सी बात है यार। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, एकदम से आप सभी लोगों का सही है कि भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है। यही आपका एकदम से सही हो जाएगा। यह बिल्कुल संभव नहीं है, गलत हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दोस्तों बताइए, प्रश्न अच्छे लग रहे हैं ना? एक बार अच्छे लग रहे हो तो यार लाइक जरूर कर दें, लाइक जरूर कर दें यार, अच्छे लग रहे हो तो, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी और आप कितने प्रश्न कर पाए। 20 प्रश्न मैंने आपको कराना था, 20 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न कर पाए ये आपको जरूर कमेंट करना है, ठीक है। और जब आप वीडियो एंड करते हैं उसके बाद एक शेयर तो बनता है अपने परिवार के लिए, ठीक है। ये हमारा कोई चैनल नहीं है, ये आपका एक परिवार है, ठीक है। तो परिवार के लिए इतना जरूर करेंगे आप, ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है दोस्तों? भाषा संसर्ग विधि, सूत्र विधि, निगमन विधि, आगमन विधि। बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? जी हाँ, कहीं ना कहीं इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, क्योंकि इस प्रश्न को आप गलत भी कर सकते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? तो ध्यान रखिए, इस प्रश्न के उत्तर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों? सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एकदम से गलत हो जाएगा दोस्तों आपका। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एकदम से सही होगा दोस्तों। आप कितने प्रश्न आज के एग्जाम में कर पाए, तो वो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट कैसा लगा जल्दी से कमेंट कर दीजिए। और यदि आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोई प्रॉब्लम हो तो मत करिए दोस्तों, लेकिन वीडियो को अच्छे से देखिए, क्योंकि यहाँ से आपके बनते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।